नमस्कार, मैं हूं गणेश। आप देख रहे हैं डिजिटल हिंदुस्तान स्मार्ट न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत विधानसभा चुनाव की खबरों के साथ। तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी लगभग खत्म हो चुकी है। अब चुनावी दौरा तेज हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर में 2 सभाओं को संबोधित किया, जबकि समस्तीपुर के हसनपुर में आयोजित सभा को भी मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। मुजफ्फरपुर में पारू के सरैया में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, उन्होंने बिहार को नरसंहार के दौर से निकालकर विकास की राह पर लाया है। जनता का अपार समर्थन उन्हें इस बार भी मिल रहा है। तय मानी जा रही है कि उनकी भी इस बार भी सरकार बनेगी और बिहार एक बार फिर पहले की तरह ही विकास की पटरी पर दौड़ता दिखेगा। मुख्यमंत्री ने हसनपुर में विपक्ष पे करारा हमला करते हुए कहा कि जो कुछ लोगों के लिए बिहार का विकास या सत्ता परिवार का विकास के तौर पे हो सकता है, लेकिन उनकी सरकार या नीतीश कुमार के लिए पूरा बिहार ही परिवार है। उन्होंने और तंज कसते हुए कहा, जो व्यक्ति अपने परिवार की बहू को नहीं संभाल पाया वह विकास बिहार को कैसे संभाल सकता है। इसका सभा को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और राज्य के मंत्री संजय झा ने भी संबोधित किया। उत्तर बिहार में जैसे जैसे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, दिशा निर्देशों की तादाद भी उसी तरीके से बढ़ती जा रही है। कोरोना को लेकर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। आज स्वास्थ्य विभाग ने प्रशासन से वैसे सभी व्यक्तियों की सूची मांगी है जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर डी एरिया या मंच पर उपस्थित होंगे। माना ऐसा जा रहा है कि जो डी एरिया में वैसे लोग उपस्थित होंगे जो हो सकता है अगर वो कोरोना संक्रमित होते हैं तो इससे प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट या प्रधानमंत्री के साथ आने वाले लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। इसी के मद्देनज़र पूरी सख्ती बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर और दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जबकि 3 नवंबर को बेतिया और समस्तीपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। विधानसभा की चुनावी शोर के बीच आज विधान परिषद का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव के लिए विधान पार्षदों का चुनाव होना था। तिरहुत और दरभंगा प्रमंडल में लगभग 400 ऐसे केंद्र बनाए गए थे जहां पे मतदान होना था। तिरहुत प्रमंडल में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग मात्र 23 से 25% मतदान की सूचना है, जबकि स्नातक में 60% से ऊपर मतदान गया है। इससे माना यह जा रहा है कि जो युवाओं ने तो मतदान में रुचि दिखाई है, लेकिन शिक्षकों ने मतदान करने में रुचि अपेक्षाकृत कम दिखाई दी है। कई जगहों पे देर से बुलेट या बैलेट मिलने की भी सूचना मिली है। कई बार कंट्रोल रूम में जाकर भी शिकायतें मिली कि सही तरीके से वहाँ पे मतदान नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये पूरे शिकायतों को प्रशासन ने खारिज करते हुए कहा है कि पूरी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान कराया गया है। कहीं से भी कोई ऐसी शिकायतें नहीं मिलेगी है जिसके आधार पे चुनाव की तैयारियों पे सवाल खड़े किए जा सके। बेतिया के रामनगर में एक युवक की हत्या को लेकर आज दिन भर बवाल चलता रहा। दरअसल उस व्यक्ति की हत्या कल रात में कर दी गई थी। आज शव को लेकर लोग रामनगर के मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। लोग जमकर बवाल किया। आगजनी के साथ साथ कई बार स्थानीय लोगों ने पुलिस और जो अधिकारी थे जो उन्हें शांत कराने के लिए आए थे उनके खिलाफ नारेबाजी भी की, उन पर पथराव करने का भी प्रयास किया। बाद में किसी तरीके से कई थानों की पुलिस को बुलाई गई और मामले को शांत किया गया। बुधवार की देर रात समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र में एक नशेड़ी ने अपने दरवाजे पर बैठे एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। माना जा रहा है कि जो नशेड़ी और उस व्यक्ति के बीच में किसी चीज़ को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन हाल में जो पंचायतें हुई थी उसमें विवाद शांत हो गया था। उसके बावजूद आज अहले सुबह वह व्यक्ति अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था। उसी वक्त वह नशेड़ी वहां पे आया और नशे में धुत उस व्यक्ति को पीटना शुरू कर दिया। जब तक लोग आते उसे बचाने के लिए तब तक उसे वो इस तरीके से पीटा कि बाद में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसको लेकर पुलिस लगातार मामले की तफ्तीश कर रही है, उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। वह भागने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये थी मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरें। कल हम फिर हाजिर होंगे न्यूज़ बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।